चिदानंद रस के पिपासु सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। स्यादवा द्वार में हमारी बात चल रही है 14 एकांत न्यायवादियों की, जिसमें से हमने पहला न्याय एकांतवादी न्याय उसकी बात हम कर चुके हैं, जो क्या कहता था कि जितने भी ज्ञेय हैं ना संसार के, तो वो ज्ञेय ही ज्ञान के कारण है। अगर ज्ञेय ना होते तो ज्ञान भी नहीं होता। इसी बात को लेकर वो एकांत पक्ष एकांत मान्यता रखते हैं, तो उसकी बात हम कर चुके हैं पहला पक्ष वालों की। अब दूसरा जो मिथ्यात्वीय का पक्ष है, नए पक्ष मिथ्यात्व वाला एकांत वाला, तो आज उसकी बात कर रहे हैं। को मिथ्या मृत्यु लोक व्यापी ज्ञान मानी समुचित लोक पिंड आत्म दरब है। यही ते सुछंद भयो टोले मुख हुना बोले, कहे या जगत में हमारो ही परब है। तासो ज्ञाता कहे जीव जगत सो भिन्न पे, जगत को विकासी तो ही यही ते गर्भ है। जो वस्तु सो वस्तु रूप सो निराली सदा, निहचे प्रमाण स्याद बाद में सरब है। इसने बताया कि दूसरा जो पक्ष है एकांत न्यायवादियों का, वो क्या पक्ष है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है, और आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो वो नए पक्ष वाले क्या कहते हैं, एकांतवादी, उनका कहना यह है कि भाई मेरी आत्मा है वही ज्ञान है। तो आत्मा मतलब जो मेरा ज्ञान है वो 3 लोक के पदार्थों को, जितने भी ज्ञेय हैं, जाना जा सकता है जिन्हें, उन्हें मेरा ज्ञान जानता है। और इस रूप में जो मेरा ज्ञान है तो वो 3 लोक को जानता है, और 3 लोक को ज्ञान जानता है, तो जो ज्ञान है वही आत्मा है। तो मैं भी 3 लोक में व्याप्त हूं। जैसे कि ईश्वर की भ्रांति मान्यता है कि भाई ईश्वर कण कण में व्याप्त है 3 लोक में। जहां तक लोक है उसके 3 भाग है ना, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। तो ईश्वर पूरे लोक में व्याप्त है, 3 लोकों में व्याप्त है। तो वो अपने को 3 लोकों में व्याप्त कहते हैं कि मेरी आत्मा की अपेक्षा मैं 3 लोक में व्याप्त हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान भी 3 लोक वाला है। तो उसको जब यहाँ पे कैसे जवाब दे रहा है स्यादवादी, अब ये देखेंगे हम। तो इसने बताया कोई मिथ्यामति लोकालोक व्यापी ज्ञान माने। लोकालोक मतलब लोक में, पूरे लोक में ज्ञान को व्याप्त मानते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि है। और वो कहते हैं कि लोक का जितना भी 3 लोक का एक अखंड पिंड है, वो 3 लोक तो हमने ये तो समझने के लिए अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक ही हमने विभाजन किया। जैसे कि हमने क्या कर्क रेखा और वो रेखाएं है ना, अक्ष रेखा, और कौन कौन सी रेखाएं हैं ग्लोब में खींची हुई है। तो सचमुच में ग्लोब में रेखाएं थोड़ी है कोई, उसको समझने के लिए इक्वेटर लाइन है, तो ये हमने बना रखे ना केवल समझने के लिए। सचमुच में नहीं है कोई ऐसी रेखा खींची हुई ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसे ही 3 लोक का जो वर्गीकरण किया है ना, ये 3 लोक के रूप में, एक लोक का, पूरे लोक का वर्गीकरण 3 लोक में, मध्य लोक, अधोलोक और ऊर्ध्व लोक के रूप में किया है। तो वास्तव में कोई वर्गीकरण ऐसा सचमुच में किया हुआ नहीं है, समझने की दृष्टि से काल्पनिक है ये। तो वो ऐसा जो न्यायवादी है एकांत दृष्टि वाला, वो ये कह रहा है कि भाई मेरा ऐसा एक सिद्धांत है कि 3 लोक में जो है मेरा ज्ञान है, 3 लोक के पदार्थों को बताने वाला। तो जो आत्मा है वो ज्ञान ही है, तो मैं 3 लोक में ईश्वर की तरह व्याप्त हूं। तो अपने को ईश्वर मानकर, और समझे 3 लोक पिंड आत्म द्रव्य है, आत्मद्रव्य को वो 3 लोक का पिंड मानता है। और यही से स्वच्छंद भयो, और इसलिए वो स्वच्छंद, जिसको कहते हैं ना किसी की बात नहीं मानने वाला, अपनी मनमानी, अपना सोच लिया, अपने ही कहते हैं जो स्वच्छंद को आप क्या किस प्रकार समझे कि बस अपने ने जो मान लिया तो मान लिया, किसी की नहीं उसके सामने सुनता वो। तो स्वच्छंद होता है वो इसी अभिमान के अंदर, और इससे बात नहीं करना पसंद करता। जो
अभिमानी होता है वो कहाँ बोलता है किसी बात, अरे भाई मैं कहाँ ये मेरे बराबर थोड़ी है, मैं क्यों इससे बात करूं। तो ऐसा त्याई के सुछंद भयो डोले मुख ना बोले, कहे या जगत में हमारो ही परब है। उसकी मान्यता क्या होती है, बस मैं ही हूं संसार में, मेरे बराबर कौन है, कोई नहीं हो सकता। तासों ज्ञाता कहे, ऐसे मिथ्या दृष्टि मान्यता वाले को कोई ज्ञानी समझाते हैं। स्यादवाद मान्यता वाले, स्यादवाद दृष्टिकोण वाले ज्ञानी उसको समझाते हैं। तासों ज्ञाता कहे जीव जगत सो भिन्न, कि जीव जो है जगत रूप नहीं है, लोक रूप नहीं है, जीव उससे अलग है। लोक तो ज्ञेय है और जीव है जानने वाला, ज्ञायक। तो ज्ञायक और ज्ञेय अलग अलग हो गए ना। मैं इस पुस्तक को जान रही हूं तो पुस्तक अलग है और मैं जानने वाली अलग हूं ना। तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि भाई जीव वो ज्ञाता है और जगत ज्ञेय है, तो दोनों अलग अलग। जगत को विकासी तो ही या ही ते गर्भ है, और वो जगत के सारे पदार्थ उसके ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। उसका ज्ञान जो है जीव का, वो जगत के सब पदार्थों को दिखाने वाला, बताने वाला, प्रकाशित करने वाला, स्पष्ट करने वाला है। तो इसलिए ऐसा मत कहो कि भाई मैं तो पूरे ही लोक में फैला हुआ, पूरे लोक में व्याप्त हूं। ये मान्यता तुम्हारी गलत है, इस मान्यता को हटा दो, ये मिथ्या भ्रम है। जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सदा, कोई एक वस्तु है वो दूसरी सब वस्तुओं से अलग है, क्योंकि हर वस्तु का अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव होता है। स्वचतुष्टय कहते हैं। तो स्वचतुष्टय की दृष्टि से वस्तु स्व रूप वाली है और पर रूप की दृष्टि से वो पर है। तो स्व की अपेक्षा से अस्थि है और पर की अपेक्षा से नास्ति है। सप्तभंगी में अभी हमने किया है ना पिछली बार मीटिंग में। तो सप्तभंगी की अपेक्षा जो स्व है, वो स्व ही है, उसके जैसा दूसरा पर नहीं हो सकता कोई। तो हर वस्तु अपना अपना स्वरूप अलग रखती है और पर वस्तु से वो बिल्कुल अलग है। निहचय प्रमाण और निश्चय से ऐसा ही सिद्धांत ये सही है। सब वस्तुएं अलग अलग है, इसलिए ज्ञान अलग है, ज्ञाता अलग है, और एक ज्ञेय दूसरे ज्ञेय से कभी भी समान नहीं हो सकता। सबका स्वचतुष्टय, अपनी अपनी सत्ता सबकी अलग है, यही निश्चय प्रमाण है। और स्यादवाद की दृष्टि से सबका समावेश एक में हो जाता है। उस अखंडता में, अखंडता के भाव में सबका समावेश हो जाता है, फिर भी सबका अस्तित्व जो है भिन्न भिन्न ही रहता है। उसको समझा रहे हैं, दूसरे पक्ष का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भाई स्यादवाद में तो सबको समाविष्ट कर लिया जाता है, तो तू ये अपनी भ्रांति निकाल दे कि मैं तीन लोक के कण कण में व्याप्त हूं, तो मैं तीन लोक के बराबर हूं। अब तीसरा आता है, तीसरा नए पक्षी एकांतवादी, वो कहता है कि ज्ञान जो है अनेक है। अब ज्ञान तो एक ही है। अभी कोई कह दे कि मेरे शरीर में जो ज्ञान रूपी शक्ति है, चेतना जो है, वो चेतना पूरे शरीर में एक ही प्रवाह रूप है ना, चेतना। ऐसे ही ज्ञान भी एक प्रवाह रूप है, अखंड प्रवाह है ज्ञान का। अब अगर ज्ञान अलग अलग पदार्थों को दिखा रहा है, उसके आकार में ढल रहा है, तो वो ज्ञान अनेक रूप थोड़ा ना हुआ। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि, वो एकांतवादी, वो ऐसा आग्रह रख के चल रहा है, उसका पक्ष ये है कि ज्ञान जो है मेरा, वो अनेकों ज्ञेयों को बताता है, इसलिए ज्ञान भी अनेक रूप है। तो वो क्या कहता है और उसको कैसे समाधान देते हैं, इसको सुनते हैं। को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे ज्ञेय के आकार नाना रूप विस्तरियो है, ताही को विचारी कहे ज्ञान की अनेक सत्ता, गही के एकांत पक्ष लोक निसोलरियो है। ताको ब्रह्म भंजीवे को ज्ञानवंत कहे ज्ञान अगम अगाध निराबाद रस भरियो है।
ज्ञायक सुभाई पर जाए सो अनेक भयो, यद्यपि तथापि एकता सो नहीं टरियो है। तीसरा पक्ष कह रहा है एकांतवादी कि भाई ज्ञान अनेक रूप में मैं देखता हूं, कभी ज्ञान घट दिखाता है, कभी ज्ञान पट दिखाता है, कभी ज्ञान मुझे कोई वस्तु बताता है, कभी ज्ञान मुझे कोई घटना बताता है, अनेक रूप ज्ञान के हैं। तो ज्ञान जो है वो तो भिन्न भिन्न रूप वाला है। तो इसलिए ज्ञान एक नहीं है, एक प्रवाह रूप अखंड नहीं है, अनेक है ज्ञान। तो पशु का उसको पशु यानी पशु नहीं, चार पैर वाला चौपाया नहीं। पशु का अर्थ यहाँ पे है ना समझ, अज्ञानी, जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व समाया हुआ है। तो कोई पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे। अब ज्ञान विचित्र विचित्र प्रकार का, अनंत अनंत प्रकार का ज्ञान जो दिखाई देता है वस्तु रूपों के, तो वो ऐसा देखकर वो कहने लगा कि भाई ये अनेक प्रकार के आकार में दिखता है, तो इसलिए ऐसा विचार करके वो एकांतवादी कहता है कि ज्ञान की तो अनेक सत्ता है। ताई को विचारी कहे ज्ञान की अनेक सत्ता, कही के एकांत पक्ष लोकनि सुलरिया। उस ऐसा ही एकांत सिद्धांत बना लिया उसने अपना कि ज्ञान तो अनेक प्रकार का है, ज्ञान का प्रवाह अखंड है, एक ही है। अब देखिए जितना भी ज्ञान है, चाहे वो शब्द रूप पुस्तकों में है, शास्त्रों में है, या हम जो बोलते हैं वो भी शब्द हैं, तो जितना भी प्रकार का जो ज्ञान है वो सारा का सारा सब ज्ञान ही तो कहलाएगा, है ना। तो हम ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की अखंडता को हम छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। अखंडता है ज्ञान की, वो सभी ज्ञान है। अब अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग अपेक्षाओं से वो ज्ञान का रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है। लेकिन वो एकांतवादी ने जो है वो तो इसको पकड़ के सिद्धांत बना लिया उसने कि ज्ञान जो है अनेक प्रकार का है, ज्ञान के तो मतलब अनेक रूप हैं। ताको भ्रम भंजीवे को ज्ञान मंत्र कहे ज्ञान अगम अगाध निराकार अस्वर है। तो उसका भ्रम तोड़ने के लिए, भ्रम भंजीवे को, उसका जो भ्रम है उसकी भ्रांति को हटाने के लिए ज्ञानवंत यानी ज्ञानी ऐसा समझाते हैं कि भाई ज्ञान तो जो है ना बाधा रहित है, अगम है, अगाध है, और उसके अंदर जो है अनंत आनंद से भरा हुआ है वो ज्ञान, उसका रस भरा हुआ है ज्ञान के अंदर, और वो अव्याबाद है, निराबाद है, अखंड है। तो ज्ञान तो एक प्रवाह रूप है, ज्ञान अनेक नहीं है, ज्ञान एक ही है। तो ज्ञायक का जो स्वभाव होता है, ज्ञान में जब ज्ञायक होता है तो उसके परिणमन होता रहता है, तो परिणमन पर्याय कहलाता है। तो उस पर्याय के भेद से ज्ञान अनेक प्रकार का हो गया। तो तुम ऐसा ना कहो कि ज्ञान के टुकड़े टुकड़े हो गए, ज्ञान तो अखंड ही है और उसकी पर्याय रूप से अनेक हो जाता है वो, ऐसा है। फिर भी अनेक रूप होने पर भी ज्ञान जो है अखंड और एक ही है। यद्यपि तथापि एकता सो नहीं टरियो है, अपनी अखंडता अपनी एकता ज्ञान कभी भी छोड़ता नहीं है। तो अब चौथा पक्ष एकांतवादी न्याय का चौथा पक्ष वो क्या कह रहा है कि ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होते हैं वो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, तो इसलिए जो ज्ञान है वो कलंकित हो गया, अशुद्ध हो गया। देखिए अजीब बात है ना। तो एक किसी बात को पकड़ लिया, उसको अपना हठाग्रह करके वही सिद्धांत बना लिया। तो चौथा पक्ष है ये कि ज्ञान जो है मलिन हो गया, मैला हो गया, बार बार कभी कोई वस्तु आकार बनता है, कभी कोई वस्तु का आकार बनता है, गेयों का आकार बन बन के ज्ञान का अपना स्वरूप तो रहा ही नहीं। तो वो उसको क्या जवाब दे रहे हैं और उसके सिद्धांत को कैसे खंडन कर रहे हैं। को कुधि कहे ज्ञान माही गेय को आकार,
प्रतिभासी रहो है कलंक ताही धोइए। जब ज्ञान जल सो पखारी के धवल कीजे, तब निराकार शुद्ध ज्ञान मय होइए। तासो स्यादवादी कहे ज्ञान को स्वभाव यह, ज्ञेय को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए। जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिसे, यद्यपि तथापि आरसी विमल जोइए। उदाहरण देकर समझाया है। यहाँ समझा रहे हैं कि ज्ञेय को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए। जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिसे, यद्यपि तथापि आरसी विमल जोइए। कि जैसे स्यादवादी समझा रहे हैं, उसको स्यादवाद में समाविष्ट कर रहे हैं कि भाई को कुधी, कु माने उल्टी, उल्टी मिथ्या, धी माने बुद्धि। कोई मिथ्या बुद्धि वाला, मिथ्या दृष्टि वाला, मिथ्या मान्यता वाला ऐसे कहता है कि भाई ज्ञान के अंदर ज्ञेय का आकार बनता है और अनेक अनेक प्रकार के ज्ञेय हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उसमें झलकता है ज्ञान में। तो इसलिए ज्ञान जो है ना वो उससे प्रभावित हो जाता है और उससे मैला हो जाता है, उसके रूप से वो प्रतिभाषित हो जाता है। उसके रूप में वो ज्ञान ही जो है ना दोषयुक्त हो गया, उसमें कलंक आ गया ज्ञान में। तो जब ध्यान के जल से धोकर उस कलंक को हटाते हैं तभी ज्ञान जो है वो शुद्ध होता है। और निराकार और शुद्ध ज्ञान जगत जो स्वरूप है, ज्ञान निराकार है और शुद्ध है। तो वो जो निराकार और शुद्ध ज्ञान है, जब उसमें कोई ज्ञेय नहीं झलके तभी होता है, वरना तो नहीं होता। वरना तो जब उसमें जब तक ज्ञेय झलकेंगे तब तक वो ज्ञान जो है अशुद्ध ही है, कलंक रूपी ही है, दोष रूपी ही है। तो ऐसे मान्यता वाले मिथ्या दृष्टि से स्यादवादी कहते हैं कि भाई ज्ञान का ये स्वभाव है कि जो ज्ञेय उसके सामने आएगा उस वस्तु का आकार वो उसमें ज्ञान में दिखाई देगा। तो ज्ञान के स्वभाव को आप कैसे झुठला सकते हो, कैसे हटा सकते हो? ज्ञान का स्वभाव है ये, अपने स्वभाव में नहीं रहेगा तो वो ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान का तो ये स्वभाव ही है कि ज्ञेय को उस आकार में दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। तो जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलकती से, यद्यपि तथापि आलसी विमल जोइए। अब दर्पण है, दर्पण के सामने कभी कोई वस्तु आती है, कभी कोई वस्तु आती है। जो जो वस्तु आती जाती है उसका दर्पण के अंदर प्रतिबिंब नजर आता जाता है, लेकिन वो वस्तु की छाप उसमें रहती थोड़ी है। दर्पण के अंदर वस्तु हटी और दर्पण फिर से वैसा का वैसा ट्रांसपेरेंट, वैसा का वैसा स्वच्छ निर्लेप है ना, वैसा ही ज्ञान है। तो तुम ज्ञान को जो कलंक रूप कह रहे हो ना कि ज्ञान में दोष आ जाता है, ऐसी बात नहीं है भाई, समझो जरा। आरसी के समान है ध्यान, यानी दर्पण के समान है। तो वो तो हमेशा स्वच्छ ही रहता है। जब कोई वस्तु आती है उसका प्रतिबिंब दिखाता है, बस उसके बाद ज्ञान वैसा का वैसा स्वच्छ, वैसा का वैसा शुद्ध, वैसा का वैसा निराकार। अब ये बात पांचवा पक्ष फिर से आता है सामने। चौथा पक्ष तो अपना चुप हो गया, उसको समाधान मिल गया। अब पांचवा पक्ष आता है। पांचवा पक्ष कहता है भाई काल, ज्ञेय काल के समान है ज्ञान। इसका मतलब है कि जब तक ज्ञेय सामने रहता है तब तक तो ज्ञान उसको दर्शाता है, प्रतिबिंब दिखाता है, उसका उस आकार में ढल जाता है। और जब ज्ञेय हट गया, ज्ञेय नहीं रहा, तो वो ज्ञान भी खत्म हो गया। यानी जब तक जितने समय तक ज्ञेय है उतने समय तक ज्ञान है, यानी ज्ञेय के कारण से ज्ञान है। तो कैसे उसको समझाएंगे? को अज्ञे कहे ज्ञेय आकार ज्ञान परिणाम, चोलो विद्यमान तोलो ज्ञान प्रगटत है। ज्ञेय के विनाश होत ज्ञान को विनाश होई, ऐसी वाक्य हृदय मिथ्यात्व की अलट है। तासो समकितवंत कहे अनुभव कहानी, परिजय प्रमाण ज्ञान ज्ञाना का नानाकार नट है। निर्विकल्प अविनश्वर दरब रूप ज्ञान ज्ञेय वस्तु सो अव्यापक अघट है।
देखिए, वो अपना पक्ष रख रहा है, एकांत न्यायवादी। वो कह रहा है को अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञानी, कोई अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञान का परिणाम है। जो भी वस्तु ज्ञेय वस्तु उसके सामने आती है, ज्ञान वैसा ही परिणाम हो जाता है उसी आकार में। तो जब तक वो वस्तु ज्ञेय वस्तु सामने विद्यमान रहती है, मौजूद रहती है, तब तक ही उसका आकार ज्ञान में दिखता है। और जब वो वस्तु हट जाती है सामने से तो ज्ञान मतलब वो आकार नहीं रहता, यानी कि ज्ञान ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञेय का विनाश होता है तो ज्ञान का भी विनाश हो जाता है। ऐसा उसके हृदय में मिथ्यात्व की अलट है। अलट माने पकड़, मिथ्यात्व की पकड़ उसने ऐसी कर ली है कि इस प्रकार से उसके हृदय में, उसकी मान्यता में मिथ्यात्व का दुराग्रह है। ऐसा आग्रह लेके बैठ गया, दुराग्रह लेके बैठ गया, उसको उसने सिद्धांत बना लिया कि जब तक ज्ञेय है तब तक ही ज्ञान है, और ज्ञेय के हटते ही, ज्ञेय के विनाश होते ही ज्ञान का भी विनाश है। तासो समकितवंत कहे अनुभव कहानी। अब समकित, सम्यक दृष्टि वाला जो है, वो स्यादवाद के दृष्टिकोण रखने वाला, वो समझा रहा है कि ज्ञान की जो पर्याय है ना, परजय प्रमाण ज्ञान नानाकार नट है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई नट होता है, तमाशा दिखाता है ना नट, बहरूपिया, कभी कोई रूप बना लेता है, कभी कैसा नाटक दिखाता है, कभी कैसा अभिनय करता है। तो नट जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाता है, नानाकार है। उसी प्रकार से ज्ञान की पर्याय रूप भी अनेक प्रकार की बन जाती है। जैसा ज्ञेय होता है वैसे उसके पर्याय बन जाती है ज्ञान की। ये अनुभव है, अनुभव कहानी है ये। इसको तुम समझो और तुम भी इसका अनुभव करो कि वैसे तो ज्ञान जो है अलग अलग रूप में हमें नजर आता है, ज्ञेय के जैसा जैसा ज्ञेय होता है ज्ञेय के अनुसार, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय बदल रही हैं। वैसे ज्ञान निर्विकल्प है, अर्थात कल्पों विकल्पों से रहित है, पर्याय से रहित है। और अविनश्वर, वो अविनश्वर माने कभी खत्म ना होने वाला, शाश्वत, नित्य, ऐसा द्रव्य है ज्ञान जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी उसके अंदर विकल्प नहीं हो सकते। ज्ञान निर्विकल्प है, निराकार है, ऐसा द्रव्य है। और ये वस्तु जो है उसमें व्यापक नहीं होता, यानी उसके रूप नहीं बन जाता। अघट, अघट का मतलब ज्ञान और ज्ञेय में एकता घटित नहीं होती है। ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है। तो ज्ञान और ज्ञेय की एकता ऐसा मत समझो कि ज्ञान ज्ञेय का विनाश हो गया तो ज्ञान का विनाश है। जैसे दर्पण अलग है और उसके अंदर अपने को देखने वाला अलग है। आप दर्पण के सामने जब अपना चेहरा देखते हो, खुद खड़े होते हो दर्पण के सामने, तो दर्पण अलग है ना और आप अलग हो, देखने वाला अलग है। तो जब आप दर्पण के सामने खड़े रहते हो तब तक भी दोनों अलग अलग हैं, और दर्पण वैसा का वैसा दिखाता है जैसे आप हो। और जब आप दर्पण के सामने से हट जाते हो तो दर्पण नष्ट थोड़ी ना हो गया, दर्पण दर्पण के रूप में रहा और आप आपके रूप में हो। तो स्वरूप नष्ट नहीं होता है। जैसा कि तुमने समझ लिया, मिथ्या दृष्टि को समझा रहे हैं कि भाई तुमने ऐसी मान्यता बना ली कि ज्ञान ज्ञेय के ऊपर है, उसी के ऊपर आधारित है। अगर ये नष्ट हो गया, ज्ञेय चला गया तो ज्ञान भी चला गया। ऐसा नहीं है भाई, दोनों का स्वरूप अलग अलग है और दोनों अपने अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। ज्ञान ज्ञेय वस्तु से व्यापक नहीं होता है, अव्यापक रहता है, और इसलिए उनकी एकता, ज्ञान और ज्ञेय की एकता ये घटित नहीं होती है। इसलिए समझो, सच्चाई को समझो। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। ये हमने 5 पक्ष की बात कर ली। अब छठा पक्ष भी आएगा, वो क्या कहेगा? तो छठा पक्ष कह रहा है कि भाई मेरी भी बात सुनो, मैंने तो ऐसा सिद्धांत, मेरी समझ ऐसी है कि सब द्रव्य जो है ब्रह्म ही है और सब पदार्थ जो है वो ज्ञान ही है। पदार्थ और ज्ञान मतलब मिला दिए, ऐसी मान्यता बना दी कि सब ज्ञेय वो ज्ञान ही है। और सब जैसे सारे सब में, जैसे कहते ना कि ब्रह्म सब में समाया हुआ है,
तो इस बात को लेकर ऐसा उन्हें एक न्याय बना दिया, एक सिद्धांत बना दिया, अपना अपना पक्ष रखता है वो एकांतवादी। वो कहता है, को मंद कहे धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव सब मेरा रूप जग में, जाने न मरम निज माने आपा पर वस्तु, बांधे दृढ़ करम धर्म खोवे डग में, सम कीति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास ताते, पद पर को मत त्याग करे पग पग में, अपने स्वभाव में मगन रहे आठों जाम, धारावाही पंथक कहावे मुख मग में। तो कोई ब्रह्म अद्वैतवादी जो ब्रह्म अद्वैत के सिद्धांत को मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं, अद्वैतवादी ब्रह्म की धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। तो जीव जो है मैं हूं, है ना, तो बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो सब मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, अलग कुछ नहीं है। जबकि क्या है, सब द्रव्य अलग अलग हैं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो ऐसा कहता है, ब्रह्म अद्वैतवादी कहता है कि अद्वैत कुछ है ही नहीं, अद्वैत अद्वैत ही है, सब कुछ है, कोई भिन्नता कहीं है ही नहीं। जो सारा जगत जगत सारे पदार्थ वो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात सब द्रव्य जितने भी हैं वो सारे ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही है सारा जगत, सारे द्रव्य भी ब्रह्म में ही हैं। तो ऐसा कहने वाले जो मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्या पक्ष वाले, मिथ्या न्याय वाले, जाने ना मरम निज माने आपा पर वस्तु को अपना अस्तित्व मानता है, ऐसा कहने वाले, और वो बांधे दृढ़ करम धर्म खोवटक में। और ऐसा जब वो ऐसी मान्यता रखता है तो ये मिथ्या मान्यता, मिथ्या दृष्टि के कारण उसके कर्म बंधन होता जाता है, पर पदार्थों को अपनी आत्मा ही मानता है और इससे समय समय पर कर्मों का दृढ़ बंधन करके अपने स्वरूप को मलिन करता है, आत्म स्वरूप को खो देता है। समकिति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनका अनुभव का अभ्यास होता है, बार बार आत्मा के अनुभव का अभ्यास करते रहते हैं। तो उस अनुभव के अभ्यास से वो उनको समझ है, पर को ममत्व त्याग करे पग पग में, और वो पर से हटते जाते हैं, पर की ममता को, पर के मोह को छोड़ते जाते हैं। अनुभव के अभ्यास से उनमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि पर का ममत्व त्यागते जाते हैं, और उस त्यागते जाने से उस क्रम से जैसे जैसे उनकी भूमिका अच्छी बनती जाती है, पर से अलग होती जाती है, वैसे वैसे उनके अंदर स्व अपना अस्तित्व वो प्रकट होता जाता है। अपने स्वभाव में मगन रहे आठों याम, और एक समय ऐसा आता है कि हर समय आठों प्रहर अपने ही स्वभाव में मगन रहते हैं, और धारावाही यानी अखंड धारा की तरह से उनका ज्ञान का प्रवाह उनके अंदर चलता रहता है। और धारावाही पंथक का मतलब है ऐसा मुसाफिर जो कहीं रुकता नहीं है। तो मोक्ष मार्ग के वो धारावाही पंथक बन जाते हैं और धीरे धीरे अपने उस सर्वज्ञता से स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनको समझा रहे हैं कि भाई तुम अपनी ये एकांत मान्यता छोड़ो और अनुभव के अभ्यास में रमने की कोशिश करो। तो स्यादवाद द्वारा उस एक ऐसा सिद्धांत है स्यादवाद, सप्तभंगी स्यादवाद, वो उसके द्वारा एक एक की मिथ्या दृष्टि की जो एकांतवादी मान्यता है ना, उसको समाहित करते जा रहे हैं, उसका मतलब समाधान देते जा रहे हैं। तो हमने आज 6 एकांत पक्षियों की बात की है, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, तो बाकी अगली मीटिंग में बात करेंगे। आज इतना ही कहकर विषय को पूरा करती हूँ। चिदानंद